चार्ज, व्हाट इज टेस्ट चार्ज, हाउ डज इट विल हेल्प अस। अभी क्या है, अभी से हमको करंट टॉपिक में और उसके आगे वाले टॉपिक में कुछ चार्जेस अज्यूम करने पड़ेंगे। अज्यूम, समझिए? नहीं, हमारा देखो ना बहुत फोन आ रहा है। हाँ तो रुको आज एक मिनट। हाँ भले बोलो। टेस्ट चार्ज, हमको बहुत सारी चीजें अज्यूम करनी पड़ती है। अब यही सेम टेस्ट चार्ज हमने ग्रेविटेशन में इंट्रोड्यूस नहीं किया था और फॉर्मूला उसकी भी सेम ही थी। उसका रीजन था उसमें कोई नेगेटिव पॉजिटिव साइन नहीं थी। यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव साइन है, मतलब हर चीज में दो प्रोबेबिलिटी है, या पॉजिटिव या नेगेटिव, या पॉजिटिव या नेगेटिव। अजम्पशन हम दोनों करेंगे तो हर सम डबल हो जाएगा। अगर हम हर सब में अजम्पशन दो करेंगे तो हर सम डबल हो जाएगा चेक करने के हिसाब से। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की सिमेट्री इतनी ब्यूटीफुल है कि तुम अगर एक टेस्ट चार्ज अज्यूम कर लो। हाँ अंकल कुछ तो बोल रहे थे। अगर तुम एक टेस्ट चार्ज अज्यूम कर लोगे तो तुम्हारे सारे आंसर राइट आने वाले हैं। टेस्ट चार्ज को हम सिंबल देंगे क्यू, स्मॉल क्यू। ऑलवेज बहुत सारे बुक्स में इसको क्यू नॉट दिया जाता है, समझे? एचसीआर में इसको क्यू नॉट दिया हुआ है, हाईएस्ट बुक है उसमें इसको क्यू नॉट दिया गया है। एनीवेज बोथ आर करेक्ट, क्योंकि हमको अज्यूम करना है सामने से कभी दिया हुआ नहीं रहेगा। सामने से कभी भी तुमको टेस्ट चार्ज लिख के दिया रहेगा, मतलब वर्ड्स क्यू या क्यू नॉट मुश्किल ही दिया रहेगा। स्टिल तुमको कहीं दिख भी जाए तो दोनों चीजें पॉसिबल है। टेस्ट चार्ज के ऊपर चार्ज अज्यूमिंग ऑलवेज पॉजिटिव है, अज्यूमिंग ऑलवेज पॉजिटिव, अज्यूमिंग। और ये अजम्पशन राइट रखते हैं कहीं भी, कभी भी रॉन्ग नहीं जाएगी। समझ कर समझे? टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव है। टेस्ट चार्ज का साइज नेग्लिजिबल, बराबर थी इसमें, नेग्लिजिबल। टेस्ट चार्ज का साइज नेग्लिजिबल। जो हमारे बाकी चार्जेस रहेंगे उनसे भी छोटा रहेगा, तो सेंटर ऑफ मास इसका भी खुद ही वो समझे, ये खुद ही सेंटर ऑफ मास। ये तीन अजम्पशन आपको स्मॉल करनी है। दिस इज व्हाट इज टेस्ट चार्जेस। बस ये एक एक्सपेरिमेंट है हमारे, समझे? जैसे हम चूहों को मारते हैं, गिनी पिग्स को मारते हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए, समझे? वो हमारा टेस्ट चार्ज। अज्यूमिंग कि वो ह्यूमन थे तभी तो उसमें एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। अज्यूमिंग कि वो लोग ह्यूमन थे तभी उसमें एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। अज्यूमिंग कि ये प्लस चार्ज है इसलिए हम इस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, नथिंग एल्स। बस इतना ही टेस्ट चार्ज का मीनिंग इतना ही। अब ये क्यों आया सर? अब ये इसलिए क्या है, कंडीशन दी गई। यहाँ पे एक चार्ज है से प्लस क्यू, यहाँ पे एक चार्ज है से प्लस 4 क्यू ले लेते हैं। मैं जो नंबर्स मिलूंगा ना, मैं सोच समझ के लूंगा। अभी हम रैंडम नंबर्स में इसमें नहीं लेते हैं। उसका रीजन तुमको 2-3 सम्स के बाद समझेगा, समझे? 2-3 सम्स के बाद समझेगा। क्यों समझेगा वो देख लेना, तुमको थोड़ा फिगर आउट कर लेंगे कि रैंडम नंबर्स हम इसमें नहीं ले सकते। सेम सम्स तुमको रैंडम नंबर्स के नहीं आएंगे, सोच समझ के आएंगे। अब क्या है, ध्यान दो। अब सबसे इंपॉर्टेंट गेम चालू हो रही है। अब गेम ये है कि इसके लाइन है, लाइन ज्वाइनिंग बोथ द सेंटर्स, जहां पे इनके फोर्सेस लगते हैं। ये लाइन आपको मालूम है, लाइन ज्वाइनिंग बोथ द सेंटर्स। अब मुझे क्या करना है, एक चार्ज इंट्रोड्यूस करना है। क्या करना है? चार्ज इंट्रोड्यूस करना है। I have to introduce a charge such that it stays in equilibrium, such that it stays in equilibrium.
इसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ चार्जेस। दो चार्जेस भी अगर साथ में आ गए तो इसको हम सिस्टम ऑफ चार्जेस बोलते हैं। यहाँ पर तो 3 आएंगे क्योंकि हमको एक टेस्ट चार्ज इंट्रोड्यूस करना है। यहाँ पे जो चार्ज इंट्रोड्यूस करूंगा वो होगा टेस्ट चार्ज, इसलिए मैंने यहाँ पे गैप छोड़ी थी। यहाँ पे जो चार्ज इंट्रोड्यूस करूंगा वो कौन सा चार्ज होगा? टेस्ट चार्ज होगा, समझे? उसका मैग्नीट्यूड हमेशा क्यू, हमेशा, ठीक है, हमेशा क्यू रहेगा, मुझे ज्यादा ऊपर और नीचे होगा नहीं। और इतना भी अज्यूम करना है कि वो इतना छोटा है कि ना वो किसको रिपेल करेगा ना वो किसको अट्रैक्ट करेगा। वो दूसरों से रिपेल होगा या दूसरों से अट्रैक्ट होगा, इतना छोटा है वो। साइज इज नेग्लिजिबल, समझे? साइज इज नेग्लिजिबल, ठीक है। अब हमको ये चार्ज इंट्रोड्यूस करना है इस लाइन पे। सर लाइन पे क्यों सर? मैं यहाँ क्यों नहीं कर सकता हूँ? उसका भी नहीं सकता। असल में ये चार्जेस इतने बड़े नहीं होते, असल में चार्जेस बहुत छोटे होते हैं, प्लस उनके बीच का डिस्टेंस और छोटा होता है, मतलब इतना डिस्टेंस होता है, समझे? तो जो भी एक्सपेरिमेंट होगा इसके आजू बाजू में होगा। अब अगर इसके आजू बाजू में होगा तो तुम जूम करो, कितना भी जूम करो उनका डिस्टेंस तो और छोटा ही दिखेगा। देखो इसको इतना जूम करने के और जूम हो नहीं रहा है, इतना जूम करने के बाद इसका डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर भी नहीं, समझे? 2 सेंटीमीटर भी नहीं है। इसका मतलब ये बहुत छोटी छोटी चीजों पर हम काम करते हैं, तो जो भी चीज आएगा वो इसके बीच में ही आएगा। ठीक है, हाँ। तो we will introduce the charge only on the line joining both the given charges। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि कहाँ इंट्रोड्यूस करें? मैं सोचता हूँ कि यहाँ इंट्रोड्यूस करें। तो बोलोगे सर ये पॉसिबल ही नहीं है, आपने बोला था लाइन ज्वाइनिंग बोथ द चार्जेस पे करना है, पर मैंने ये कभी नहीं बोला है कि ये लाइन यहाँ तक ही सीमित रहती है, यहाँ भी एक्सटेंड हो सकती है, ये यहाँ भी एक्सटेंड हो सकती है। बराबर ना? बराबर नहीं बराबर? ये लाइन कितना भी दूर एक्सटेंड हो सकती है क्योंकि और भी चार्जेस संसार में रहेंगे और वो इस लाइन पे आ सकते हैं। तो पहली चीज हमने ये सीखी अभी कि ये लाइन इनफाइनाइट है, किधर भी जा सकती है, कहीं भी जा सकती है, चार्ज कहीं पे भी आ सकता है। अब हमको चार्ज रख के देखने का तुम्हारा मेथड भी यही होना चाहिए, जिसको कंसेप्ट समझना है उसके लिए मेथड ये, नहीं तो फॉर्मूला है, समझे? फॉर्मूला से 2-3 सम सॉल्व जाएंगे, लेकिन कहीं भी थोड़ा उल्टा सीधा आ गया तो खत्म हो जाओगे। कंसेप्ट समझना, कंसेप्ट में भी पीछे का पढ़ते हैं कि क्या, हाउ डू वी इंट्रोड्यूस अ चार्ज। आई कैन गिव यू अ वेरी स्मॉल फॉर्मूला राइट नाउ कि ये लगा हो जाएगा सब, पर कंसेप्ट के पीछे मैं 15 मिनट अपने वेस्ट करूंगा। रीजन कि तुम जिसने समझ लिया उसे समझ लिया, उसको उसमें तकलीफ नहीं है। ध्यान दो कंसेप्ट कैसा है अभी इसका। से सपोज मुझे ऐसी जगह चार्ज बिठाना है। अच्छा चार्ज कौन सा है मेरा बताओ? टेस्ट चार्ज बिठाना है, उसका साइन क्या होता है? प्लस की माइनस। अगर मैं उसको यहाँ इंट्रोड्यूस करूंगा तो उसको रिपल्शन मिलेगा कि अट्रैक्शन मिलेगा? रिपल्शन। अब उसको ऐसी जगह बिठाना है कि जहां उसको रिपल्शन तो मिलेगा पर वो हिलना नहीं चाहिए। सपोज कि मैंने इसको पहले यहाँ बिठा दिया तो प्लस क्यू उसको यहाँ पे रिपेल करेगा, प्लस 4Q भी इसको प्लस 4Q भी इसको यहां रिपेल करेगा। देखो इक्विलिब्रियम का मतलब F नेट 0 होना चाहिए, ये बात याद रखो। क्या 0 होना चाहिए? F नेट 0। F नेट 0 तभी होता है जब दोनों फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। दोनों फोर्सेस क्या होती है? ऑपोजिट डायरेक्शन में। क्या ये दोनों फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में है? नहीं, तो क्या F नेट 0 आएगा? नहीं आएगा, मतलब ये पोजीशन फेल, ये पोजीशन फेल। चलो मैं इसको उठा के यहां रख गया, यहां रख गया। अब पहली बात तो ये 4Q के बाजू में है, इसको बहुत ज्यादा पावर लगेगी, बराबर? 4Q उसको यहां रिपेल करेगा, बहुत जोर से रिपेल करेगा। समझे? क्यों भी इसको यहां रिपेल करेगा, थोड़ा सा ही रिपेल कर पाएगा क्योंकि एक तो बेचारे का मैग्नीट्यूड कम है प्लस डिस्टेंस बहुत ज्यादा है,
मैग्नीट्यूड कम है और डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, मैग्नीट्यूड भी कम डिस्टेंस भी ज्यादा, तो फोर्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, लगेगी जरूर पर बहुत कम लगेगी। तो इक्विलिब्रियम नहीं होगा ना, स्टेशनरी होगा, वही तो फर्क समझाना है। तो बहुत दूर रख देगा तो इक्विलिब्रियम नहीं हुआ ना, वो स्टेशनरी हो गया ना, वो फ्री हो गया ना, उसको फोर्सेस लगने भी हैं पर उसको रुकना भी है, इसी को समझाया मैंने। इक्विलिब्रियम और स्टेशनरी का यही फर्क था, स्मॉल फर्क। समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? अच्छा डाउट है, ये बोल रहे हैं सर उसको दूर रख दो ना, वो रुका रहेगा, तो वो स्टेशनरी हो गया ना भैया, मजा आ गया। ऐसी जगह बिठाना है जहां फोर्सेस भी लगे और हिले भी ना, उसी पॉइंट को इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। नहीं तो स्टेशनरी हजार की इधर रख दो, बराबर ना, बराबर कि नहीं बराबर? फोर्स जीरो नहीं चाहिए, एफ नेट जीरो चाहिए। कंसेप्ट समझो, कंसेप्ट, इसीलिए मैं छोटी छोटी चीजें रिपीट कर रहा हूं। फोर्स जीरो नहीं चाहिए भाई, एफ नेट जीरो चाहिए। भले तू यहाँ पे 1000 न्यूटन दे तो, लेकिन सामने से भी 1000 न्यूटन दे चलेगा, एफ नेट जीरो चाहिए। तेरे पे ग्रेविटेशनल फोर्स है तभी तेरे को नॉर्मल लग रहा है, इसलिए तू इक्विलिब्रियम में है। अगर तेरे को ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं हो तो तू हवा में झूलेगा, समझे? क्योंकि फोर्सेस है तभी तो इक्विलिब्रियम में, समझे? मैं क्यों बोलता हूँ कि हम इक्विलिब्रियम में, क्योंकि फोर्सेस है हमारे, दिखती नहीं है पर है हमारे। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो चलो अभी इतनी मगजमारी हम क्यों करें, फिर सब सॉल्व नहीं कर रहा, ये तो रख दो वहां पे इनफिनिट डिस्टेंस पे, सारे सब एक ही बार में सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा डाउट है, चलो क्लियर क्लियर। तो यहाँ रख सकता हूँ, नहीं रख सकता हूँ, नहीं रख सकता। अब मैंने देखा कि मैं Q +4 Q के बाहर भी नहीं रख सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों मिलकर उसको वहां ढकेल दे रहे हैं। मैं उसको Q के वहां भी नहीं रख सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों मिलकर उसके वहां ढकेल। कहाँ रखूं कि साले दोनों दो ऑपोजिट में जाए? तो कहीं बीच में रख सकता हूँ, कहीं बीच में, पता नहीं कहाँ पे। बीच में नहीं बोलूंगा मैं, मतलब ऐसा बोलूंगा कि इन दोनों के अंदर, आसपास। बीच मतलब सेंटर हो जाता है, सेंटर नहीं, बिटवीन बोलो, सेंटर नहीं बोलो, समझे? ठीक है, ओके। अब यहाँ रखूंगा, अब यहाँ रखने का मेरा पर्पस समझो कि क्या है। यहाँ रखने का पर्पस समझो कि +Q इस टेस्ट चार्ज को यहाँ रिपेल करेगा, 4Q उसको यहाँ, हाँ ऑपोजिट फोर्सेस मुझे मिली। अब अगर मुझे ऑपोजिट फोर्सेस मिली, मैंने मेरी इक्विलिब्रियम कंडीशन यहाँ पे मैं ला सकता हूँ। I can achieve that equilibrium condition here. So the conclusion is that I need to place the test charge somewhere between +Q and +4Q in order to achieve the state of equilibrium. This is the first conclusion we are making today, and we are continuing it from a last sum yesterday that was also in equilibrium. Now we will understand how. समझ में आया? लास्ट सब कल वही था, समझे? ठीक है, इसको वापस कॉपी करता हूँ मैं पीछे, चलो ध्यान दो, थोड़ा इसको अच्छे से लिख लेते हैं। This is the line joining the center of both the charges. And these are both the charges. These are both the charges. से मैंने एक के अंदर रख दिया +Q, एक के अंदर रख दिया +4Q, क्योंकि समझेगा मैंने Q 4Q भी क्यों लिया है, समझे? दो सम्स के बाद तो तुमको क्लिक हो जाना चाहिए कि मैं अभी इसमें कोई भी नंबर नहीं ले पाऊंगा, समझे? क्वेश्चन तुमको बनाने पड़ेंगे ना, अगर
तो तुम कोई भी नंबर का क्वेश्चन है बीच में नहीं, हाँ आंसर आएंगे कोई बनाओगे, लेकिन बहुत ऐसे ऐसे लूप में डेडलॉक होता है, डेडलॉक उसमें अटक जाओगे तुम लोग, समझे? यहाँ कुआ वहाँ खाई, इसको डेडलॉक बोलते हैं। तो कहाँ जाए, जाए तो कहाँ जाए, ठीक है? ऐसे चलो, तो ये कंडीशन है, सब लोग सॉल्व करते हैं, आराम आराम से सॉल्व करेंगे, देख देख के सॉल्व करेंगे। नाउ वी नो बाय आवर वेरी ओन लॉजिक कि वेयर वी हैव टू प्लेस द टेस्ट चार्ज, समवेयर बिटवीन Q and 4Q, क्योंकि दोनों प्लस प्लस है तो मैं बार-बार प्लस नहीं बोल रहा हूँ, और तुम लोग आदत डालो प्लस बोल रहे हैं, क्योंकि चार्जेस है, आगे हमको विथ साइंस काम करना है। अभी तो हम साइन के साथ काम नहीं कर रहे, लेकिन आगे हमको विथ साइंस काम करना है। देर खड़े नींद आ रही देर को, तो हाथ में जल्दी सोता है। कौन सी बिल्डिंग है वॉचमैन? प्लैनेट अर्थ पे, गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी। सुबह को दोपहर को 12:30 बजे कैसे नींद आ सकती है? इतना खराब टाइम टेबल, मतलब क्या मैं बोलूँ अभी, उल्लू कब नहीं रहे। पिक्चर को दिख रहा है इसके वजह से, मारो टमाटर नहीं दिख रहा है, नीचे हो गए बचा नहीं दिख रहा है, नहीं तो ये साइड आ जाती पीछे की तरह। तो अंदर चल जाएगा, इसको बाहर आ जाओ, नहीं बस वहीं वहीं साइड आएगी, दिख रहा है, देखो दिख रहा है। तो पहले सबसे पहले मुझे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस चाहिए जो है L। अब मैं लॉजिक लगाऊंगा। अब मुझे पता है कि I have to place the test charge somewhere between Q and plus Q, but somewhere is this full thing. Now where is that somewhere? So according to my logic and your understanding of center of mass, I will place the test charge somewhere near to plus Q. We always place the test charges near to the smaller charge, always. तो समझो मैंने यहाँ रख दिया। सेंटर ऑफ मास में उल्टा होता है क्या? सेंटर ऑफ मास में उल्टा। I told you your knowledge, not my explanation. सेंटर ऑफ मास में सेंटर ऑफ मास ढूंढने के लिए हम क्या करते थे कि जहाँ हैवी साइड है वहाँ पकड़ लेते थे, सो दैट ये वाला साइड बैलेंस होता है। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे उल्टा है। I will place this charge near to the smallest charge. Why? मैं बताता हूँ। इसका चार्ज Q0, negligible mass, negligible size, तो negligible force, ये ना उसको अट्रैक्ट करेगा ना रिपेल करेगा, कुछ नहीं है, बैठा है बस, खाना का नाम डुबा रहा है। ये चार्जों का वो चार्ज है जो कोई काम नहीं करता, समझे? ठीक है, तो यहाँ से इसको रिपल्शन मिल रही है और यहाँ से भी इसको रिपल्शन मिल रही है। मुझे बताओ ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिपल्शन किसकी होगी, इसकी की उसकी? नहीं, सेम नहीं होगी ना भाई, पोजीशन छोड़, 4Q की ज्यादा रहेगी। तो ये क्या सोचेगा कि यार मैं देखो ये 4Q के पास जा रहा हूँ, बहुत मार पड़ रही है, Q के पास जा रहा हूँ तो बहुत मार पड़ रही है, मुझे कोई ऐसी जगह ढूंढनी रहेगी, मुझे मार भी पड़े पर कम मार पड़े, तो मैं यहाँ रुका हूँ, वो 4Q है, उसके हाथ से यहाँ तक पहुंच गया, बराबर? ठीक है, थोड़ी थोड़ी मार पड़ रही, चलेगा, उतना मैं सह लूंगा, चलेगा मेरे को। और ये क्यों की मार मुझे यहाँ तक पड़ रही है, मैंने ये ऐसी जगह है, ये ऐसी पर्टिकुलर जगह है जहाँ मैं इक्विलिब्रियम फाइंड कर सकता हूँ। थोड़ा भी यहाँ जाऊँ तो बहुत मार पड़ रही है, थोड़ा भी यहाँ जाऊँ तो ऐसे मार पड़ रही है, पर मैं प्रेफर करूंगा यहाँ जाना, क्योंकि इसकी मार कम पड़ती है, इसके हाथ छोटे, इसका पावर कम है, तो मैं यहाँ आगे रुकता हूँ। तो मैं अपने आप को ऐसा एडजस्ट कर रहा हूँ, ऐसा एडजस्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से भी मार पड़ रही है, यहाँ से भी मार पड़ रही है, पर दोनों का असर मुझे लगता है हो नहीं जा रहा है। सबसे सेफेस्ट पोजीशन है, समझे? जब क्लास में रीडिंग होती है तो यहाँ से रीडिंग हुई तो यहाँ से ऐसे चालू होता है रीडिंग, तो अपन सोचते हैं कि मेरा नंबर कब आएगा, मेरा नंबर कब आएगा, तो हम कैलकुलेट करते थे स्कूल में कि ठीक है इसको 2 मिनट, 10 लोग हैं, 20 मिनट रेसेस पड़ी है, अगर 20 मिनट सब खत्म हो गए तो जब घंटी बजेगी मेरा चांस आएगा, मैं बच जाऊंगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन।
चांस आएगा भी लेकिन रिसेस हो जाएगी, मेरा काम ही खत्म हो जाएगा। समझे? ऐसा तो हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं। समझे क्या करते हैं हम लोग? ऐसे कैलकुलेट करते हैं।